हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो गाइस आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि हम किस तरीके से अपने डिवाइस के अंदर प्रॉक्सी सर्वर को इंस्टॉल करें, किस तरीके से गाइस हम टॉर का यूज़ करते हैं अपने साइबर सिक्योरिटी जर्नी में, किस तरीके से गाइस एक हैकर अपने आप को एनोनिमस रखता है जिससे कि कोई एक्सपर्ट पता ना लगा सके कि उसको कौन देख रहा है या फिर कौन उसे हैक कर रहा है। ये सारी चीज़ें जो है हम छिपा सकते हैं बहुत ईजी तरीके से विद द हेल्प ऑफ प्रॉक्सी एंड टॉर। तो आज की वीडियो में गाइस हम पूरा इंस्टॉल करके दिखाने वाले हैं आप लोग को किस तरीके से हम टॉर को इंस्टॉल करते हैं अपने डिवाइस के अंदर और किस तरीके से हम अपने आप को एनोनिमस रख सकते हैं। तो भाई वीडियो काफी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो अपने वीडियो में बने रहना, वीडियो को पूरा एंड से देखने का। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना गाइस, साथ साथ चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना। बाकी चलो शुरू करते हैं गाइस, किस तरीके लेट्स गो भाई। तो गाइस सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आखिर प्रॉक्सी किस तरीके से काम करता है, एक टॉर ब्राउजर किस तरीके से काम करता है हमारे पूरे इंटरनेट पर। तो अगर आप लोग गाइस टॉर ब्राउजर का यूज़ कर रहे हो तो उसके क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं। देखो सबसे पहले गाइस मैं आप लोग को दिखा दूँ तो सबसे पहले मैं आप लोग को समझाना चाहूँगा एक छोटी सी चीज़ है जो कि मैं नोटपैड को ओपन कर लेता हूँ ताकि आप लोग को मैं अच्छी तरीके से दिखा सकूँ। नोटपैड नहीं यार, मैं पेन को ओपन करता हूँ, ठीक है। मैं आप लोग को कहीं ड्रॉ करके समझाता हूँ कि किस तरीके से एक प्रॉक्सी काम करता है और हम किस तरीके से उसको इंस्टॉल करें, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको कट कर देता हूँ। बाकी यही हमारा रहा गाइस। अब देखो मान लो कि ये हमारा एक डिवाइस हो गया, ठीक है। और यहाँ पे जो मेरा ये मान लो एक तरीके से मेरा कंप्यूटर डिवाइस है जी, ये मेरा कंप्यूटर डिवाइस है और यहाँ पे रन कर रहा है टॉर, ठीक है। हम इस अपने डिवाइस के अंदर एक टॉर को अगर हम इंस्टॉल करेंगे तो ये टॉर क्या करेगा, ये टॉर ब्राउज़र जो है ये जाएगा किसी दूसरे सर्वर पर, ठीक है। यहाँ पे किसी दूसरे सर्वर, और ये सर्वर जो है ये कहीं भी हो सकता है, ये किसी भी जगह हो सकता है, ऐसा फिक्स नहीं है कि ये एक जगह पे हो सकता है। ये अपने सर्वर को चेंज करते रहता है, ठीक है। ये कभी अमेरिका में हो सकता है, कभी यूएस में हो सकता है, या फिर कहीं और जगह भी हो सकता है। ऐसे कई सारे जगहों पर ये डिफरेंट तरीके से काम कर सकता है। तो ये जाएगा नंबर 1 सर्वर, ठीक है। उसके बाद ये दूसरे सर्वर पर भी जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे एक और सर्वर पर जाएगा ये, ठीक है। ये दूसरे सर्वर पर गया। अब गाइस यहाँ से ये एक और सर्वर पर जा सकता है, मतलब ये डिफरेंट सर्वर पर जा करके किसी स्पेसिफिक सर्वर पर जाएगा। अब देखो किस तरीके से मैं आप लोग को अच्छी तरीके से समझाना चाहूँगा। अब यहाँ पे सबसे पहले कहाँ गया, ये मेरा टॉर ब्राउज़र है। अब ये टॉर जो है ये किसी एक सर्वर पर जाएगा पहले, फिर उस सर्वर से किसी दूसरे सर्वर पर जाएगा, फिर किसी तीसरे सर्वर पर जाएगा, ठीक है। अब हमें मान लो कि अगर हमें किसी वेबसाइट को एक्सेस करना है तो उस वेबसाइट को डोमेन मान लो है google.com, ठीक है। google.com जो है वो कहीं भी हो सकता है। अब यहाँ पे हमारा जो मेन ये है हमारा google.com। तो अब ये जो हमारा गूगल है, ये मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ भाई ताकि आप लोग को थोड़ा बहुत समझ में आ जाए। ये हमारा गूगल ब्राउज़र है, ठीक है। अब ये गूगल तक किस तरीके से पहुंचेगा आप लोग ध्यान दो। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम नॉर्मल ब्राउज़र को देखें तो नॉर्मल ब्राउज़र क्या करेगा, ये हमारा कंप्यूटर है और यहाँ से गई डायरेक्ट हमें इस गूगल तक पहुँचाएगा, ठीक है। ये गूगल तक डायरेक्ट पहुँचा देगा। लेकिन जो हमारा टॉर ब्राउज़र है वो एक सर्वर से दूसरे सर्वर पर जाएगा, फिर यहाँ से दूसरे सर्वर पर जाएगा और यहाँ से फिर तीसरे सर्वर पर जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से ये काम करता है। उसके बाद यहाँ से तीसरे सर्वर के बाद फिर आएगा google.com पर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आईपी एड्रेस जो है वो चेंज होता रहता है। अब यहाँ पे जब जब पहले सर्वर पर आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसको एक आईपी मिलेगा जो कि वो आईपी आगे जाकर के चेंज हो जाएगा। फिर ये सर्वर के अकॉर्डिंग इसको एक आईपी और अलॉट किया जाएगा, तो इसको एक और आईपी एड्रेस अलॉट होगा, ठीक है। फिर उसके बाद जाकर के फिर यहाँ फाइनली गूगल तक पहुँचेगा। तो ये प्रोसेस होता है जो कि एक हैकर अपने आप को एनोनिमस रखता है ताकि कोई पता ना लगा सके, ठीक है। अब इस ऑब्वियस सी बात है भाई, अगर कोई यूज़र है अगर यहाँ से यहाँ जा रहा है तो भाई यहाँ पे उसका आईपी एड्रेस तो चेंज हो जा रहा है, और यहाँ पे अगर इस आगे जा रहा है तो भी इसका आईपी एड्रेस चेंज हो जा रहा है। मतलब ऐसे बार बार ये चेंज होता रहेगा। मेनली इसका जो आईपी एड्रेस चेंज होता है वो 3 बार ही होता है, ठीक है। तो टॉर ब्राउज़र का यही काम होता है। और यहाँ पे जो google.com अगर डायरेक्ट हम एक्सेस करना चाहें यहाँ पे तो ये डायरेक्ट करता है और वो एक ही आईपी एड्रेस को अलॉट करता है, ठीक है, जिससे कि हम पकड़े जा सकते हैं, एक हैकर जो है पकड़ा जा सकता है इस तरीके से। तो इसीलिए गाइस हम टॉर ब्राउज़र का यूज़ करते हैं। बाकी चलो दिखाता हूँ मैं किस तरीके से इसको डाउनलोड करते हैं। तो गाइस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मैसी बन चुका है हमारा ड्राइंग, ठीक है। आप लोग आई होप कि आप लोग समझ गया होगा किस तरीके से हुआ होगा। अब मैं इसको कट कर देता हूँ, डोंट सेव। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा भाई अच्छे तरीके से। एंड गाइस मैं चलता हूँ अपने क्रोम ब्राउज़र के अंदर और मैं यहाँ पे आप लोग को दिखाना चाहूँगा कि वो कौन सा टॉर ब्राउज़र है। मैं यहाँ पे गाइस जो सबसे फेमस टॉर ब्राउज़र है उसका नाम है टॉर प्रोजेक्ट, उसका नाम है torproject.org, ठीक है। torproject.org हम इस चीज़ को सर्च करने वाले हैं और यहाँ पे मैं सिंपली डाउनलोड कर दूँगा इसको, डाउनलोड ब्राउज़र। अब यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग आप लोग चूज़ कर सकते हो। जैसे मैं विंडोज़ में हूँ तो अभी मैं यहाँ पे विंडोज़ पर डाउनलोड करना चाहूँगा। मैं यहाँ पे विंडोज़ पर क्लिक कर दिया हूँ कुछ इस तरीके से। आप लोग अगर मैक में हो तो मैक में कर लेना। तो कुछ इस तरीके से कहीं टॉर ब्राउज़र डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे अब हमें इसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा देर मैं वेट करता हूँ। तो गाइस टॉर ब्राउज़र जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर हम हैकिंग कर रहे हैं, ठीक है। ये गाइस सबसे ज़्यादा सिक्योर रखता है हमें खुद को कि हम एनोनिमस रहें, ठीक है। तो इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं। बाकी आप लोग इसका यूज़ करना भाई, अगर आप लोग एक एडवांस हैकिंग कर रहे हो तो
बाकी मैं भाई आप लोग को बता दे रहा हूँ कि किस तरीके से कैसे क्या होता है। यहाँ पे कुछ इस तरीके से डाउनलोड हो चुका है। अब हमें इसको सिंपली इंस्टॉल करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा, उसके बाद यहाँ पे ओके कर दूंगा। और गाइस आप लोग इंस्टॉल करना कि ये आप लोग के ड्राइव सी में ही इंस्टॉल हो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इंस्टॉल पर क्लिक करूँगा तो उसके बाद यहाँ पे इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। गाइस कुछ टाइम ले सकता है आप लोग के सिस्टम के अंदर, तो आप लोग को थोड़ा वेट करना पड़ेगा। बाकी यही रहा भाई। अब ये रन करेगा हमारा टॉर ब्राउज़र, ठीक है। अब गाइस ये टॉर ब्राउज़र जो है रन करेगा। अब हम यहाँ पे किसी भी चीज़ को सर्च कर सकते हैं बहुत ईजी तरीके से, और वो वहाँ पे हमें रिडायरेक्ट कर देगा। और गाइस ये थोड़ा सा स्लो भी काम कर सकता है, क्योंकि गाइस ये 2-3 सर्वर से होकर के जाता है, ठीक है। तो ओके गाइस, अब आई थिंक यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं यहाँ पे सिंपली सर्च करूँगा टॉर, यहाँ पे देखो खुल भी गया है, या फिर हम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। बाकी पहली बार अगर आप लोग करोगे तो यहाँ पे खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे मैं टॉर सर्च करूँगा तो हमारे सामने देखो ये टॉर ब्राउज़र खुल के आ जाएगा। वो हमें सिंपली इस पर क्लिक कर देना होगा, ठीक है। अब ये हमारा टॉर ब्राउज़र खुलना शुरू हो जाएगा। तो ओके गाइस, जब यहाँ पे हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस शो करेगा अगर हम इसको पहली बार ओपन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को इंटरनेट थोड़ा कनेक्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ऑलवेज कनेक्ट ऑटोमेटिकली मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँगा, उसके बाद यहाँ पे कनेक्ट पर मैं क्लिक कर दूँगा, तो ये हमारा कनेक्शन जो है स्टेब्लिश होना शुरू हो जाएगा। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ गाइस। अब यहाँ पे अगर मैं किसी भी चीज़ को सर्च करूँगा तो यहाँ पे सर्च होना शुरू हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है गाइस अभी थोड़ा कनेक्टिंग हो रहा है नेटवर्क। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये थोड़ा स्लो काम कर सकता है एज़ कम्पेयर टू आपकी नॉर्मल ब्राउज़र जो है, ठीक है। तो उससे थोड़ा स्लो काम करता है, क्योंकि गाइस आपको पता ही है भाई, बेसिक सा लॉजिक है यार। जब 2-3 सर्वर से होकर के जाएगा तो ऑब्वियस है स्लो होगा ही, तो ठीक है। तो इसीलिए ये काफ़ी स्लो काम करता है, काफ़ी नहीं कह सकते, पर एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल ब्राउज़र ये स्लो है, ठीक है। इस तरीके से हम समझ सकते हैं इसको। तो यही रहा। अब यहाँ पे कहीं हम किसी भी चीज़ को अगर सर्च करेंगे ना, जैसे google.com हो गया, या फिर हम कोई वेबसाइट सर्च कर रहे हैं जो कि आपका कोई वेबसाइट हो सकता है या फिर किसी और का हो सकता है। google.com एंटर करूँगा तो यहाँ पे ये google.com को सर्च करेगा अच्छी तरीके से। अब यहाँ पे देखो ये इस्टेब्लिशिंग है कनेक्शन, पहले ये तो इस्टेब्लिश हो रहा है भाई कनेक्शन, अभी तो हुआ ही नहीं कनेक्शन। तो यही रहा गाइस। और कुछ हम इस तरीके से गाइस डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। भाई यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रहा है, मुझे लग रहा है कि मेरा वाईफाई भी स्लो चल रहा है, एंड काफ़ी कुछ दिक्कतें भी आ सकते हैं नेटवर्क में हमारे। और मुझे लग रहा है कि काफ़ी सारी दिक्कतें भी हैं अभी इस टाइम हमारे नेटवर्क के अंदर, तो इसीलिए यहाँ पे ये अच्छे तरीके से इस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा है। बाकी आप लोग ट्राई करना भाई, आप लोग के सिस्टम के अंदर काफ़ी ईजी तरीके से हो जाएगा ये चीज़। और आप लोग सर्च करके देखना किसी अपने एक वेबसाइट को, या फिर गूगल, या फिर कोई और चीज़ हो सकता है माइक्रोसॉफ्ट वगैरह, सर्च कर लेना ताकि आप लोग को अच्छी तरीके से क्लियर हो सके। तो गाइस अगर आप लोग अपने आप को एनोनिमस रखना चाहते हो तो आप लोग टॉर ब्राउज़र का यूज़ करो, ताकि आप एक एनोनिमस रह सको और आपको कोई पकड़ ना सके, ठीक है, कोई हैकर पकड़ ना सके। तो इसीलिए गाइस हम इस चीज़ का यूज़ करते हैं। और गाइस अगर आप लोग गलत काम कर रहे हो और आप लोग ऐसे नॉर्मल ब्राउज़र का यूज़ कर रहे हो, आप लोग पकड़े जाओगे, फिर पकड़े जाओगे तो भाई मेरी कोई जिम्मेदारी वाली बात नहीं है इसमें, आप लोग को जानोगे, आप लोग झेलोगे। तो इसीलिए गाइस टॉर ब्राउज़र का यूज़ करना काफ़ी ज़रूरी है। एंड बस गाइस यही रहा। आप लोग इसे ट्राई करना भाई। यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क कनेक्शन एरर आ रहा है यार, तो आप लोग भाई थोड़ा देख लेना, क्योंकि ये नेटवर्क कनेक्शन एरर ही है मेरे। यहाँ पे थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। बाकी आप लोग इसे ट्राई करना, हो जाएगा आप लोग के सिस्टम के अंदर। तो या गाइस यही रहा। एंड बाकी चलो गाइस मिलता है किसी और नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहो, सीखते रहो, जय।